दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो संपत्ति आपके बाप दादा की है उस पर हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है, तो ऐसा नहीं है। बाप दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए भी कई तरह के नियम कानून हैं और ये इतना सीधा मामला नहीं है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी प्रॉपर्टी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की पूरी संपत्ति बेटे को नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी मां जिंदा है और पिता की संपत्ति में बहन का भी अधिकार है। तो क्या था पूरा मामला? दरअसल दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा हुआ। कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को मिला और आधा हिस्सा उसके बच्चों को, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की। लेकिन जब बेटी ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा तो बेटे ने उसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मां ने भी बेटी का समर्थन किया। इस पर बेटे ने विरोध किया और कहा कि पूरी प्रॉपर्टी उसे ही मिलनी चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, क्योंकि अभी मृतक की पत्नी जिंदा है तो उसका और मृतक की बेटी का भी संपत्ति में समान रूप से हक बनता है। साथ ही कोर्ट ने बेटे पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया, क्योंकि उस केस की वजह से मां को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव उठाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि बेटे का दावा ही गलत है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आज के समय में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या पिता की संपत्ति में बेटी का हक नहीं है? तो इसकी बात कर रहे हैं हम। तो आमतौर पर हमारे समाज में बेटे को ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है। लेकिन साल 2005 के संशोधन के बाद कानून ये कहता है कि बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबरी का हक मिलता है। साल 2005 के पहले की स्थिति ही अलग थी और हिंदू परिवारों में बेटा ही घर का कर्ता हो सकता था और पैतृक संपत्ति के मामले में बेटी को बेटे जैसा दर्जा हासिल नहीं था। अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले हो गया है तो उसमें लड़की का हक नहीं बनेगा, क्योंकि इस मामले में पुराना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा। इस सूरत में बंटवारे को रद्द भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बौद्ध, सिख और जैन धर्म के समुदाय के लोग भी इसके तहत आते हैं। लेकिन संपत्ति में हक किसे होगा और किसे नहीं, ये समझने के लिए ज़रूरी ये जानना है कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। तो बात करते हैं पैतृक संपत्ति के बारे में। तो सामान्यतः किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। बच्चा जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है। संपत्ति दो तरह की होती है, एक वो जो खुद से अर्जित की गई हो और दूसरी जो विरासत में मिली हो। अपनी कमाई से खरीदी गई संपत्ति स्वअर्जित कहलाती है, जबकि विरासत में मिली प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति में किसका किसका हक होता है, अगर हम उसकी बात करें तो किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उसके सभी बच्चों और पत्नी का बराबर का अधिकार होता है। मगर किसी परिवार में एक शख्स के 3 बच्चे हैं तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले तीनों बच्चों में होगा, फिर तीसरी पीढ़ी के बच्चे अपने पिता के हिस्से में से अपना हक प्राप्त करेंगे। तीनों बच्चों को पैतृक संपत्ति का 1/3 मिलेगा और उनके बच्चों और पत्नी को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। हालांकि मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है। इस समुदाय में पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार तब तक दूसरे को नहीं मिल जाता जब तक कि अंतिम पीढ़ी का शख्स जीवित हो। पैतृक संपत्ति को बेचने के क्या नियम है, अगर हम उसकी बात करें तो पैतृक संपत्ति को बेचने को लेकर नियम काफ़ी कठोर हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति में बहुत से लोगों की हिस्सेदारी होती है। इसलिए अगर बंटवारा ना हुआ हो तो कोई भी शख्स इसे अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। पैतृक संपत्ति बेचने के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति लेना ज़रूरी हो जाता है। किसी एक की भी सहमति के बिना पैतृक संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर सभी हिस्सेदार संपत्ति बेचने के लिए राजी हैं तो पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है।
तो क्या दूसरी पत्नी के बच्चों को भी समान हक मिलेगा, हमारा ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरे विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर पहली पत्नी की मौत हो गई है, उसके बाद कोई शख्स दूसरी शादी करता है, तो वह शादी वैध मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी के बच्चे को भी संपत्ति में हक मिलेगा। दूसरी पत्नी के बच्चों को संपत्ति में तो हक मिलेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा नहीं होगा। जो संपत्ति पैतृक नहीं है उस पर किसका हक होगा, अगर हम उसकी बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टी स्वार्जित होती है और संपत्ति का मालिक चाहे तो अपने जीवन काल में या फिर वसीयत के जरिए मरने के बाद किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। लेकिन अगर वसीयत ना हो तो क्या होगा? तो पैतृक संपत्ति के अलावा जो कमाई गई संपत्ति होती है उसमें व्यक्ति की पत्नी, उसके बच्चों का हक होता है। साथ ही व्यक्ति के माता पिता भी जीविका के लिए अपने बेटे पर निर्भर थे, तो उन्हें भी इसमें हिस्सा मिलेगा। अगर माता पिता को हिस्सा नहीं चाहिए तो कोई भी उत्तराधिकारी उनका हिस्सा लेकर उनकी जिम्मेदारी उठा सकता है। हालांकि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का जिक्र किया गया है, जिसके तहत किसी व्यक्ति पर निर्भर उसकी पत्नी, माता पिता और बच्चे उससे अपने गुजारे भत्ते का कानूनी दावा कर सकते हैं। इस तरह से कानून है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।